कांग्रेस के उधम सिंह नगर जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस विधायक कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को सूचित किया कि राहुल गांधी द्वारा मेरा वोट मेरा अधिकार नामक एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत उत्तराखंड में की गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन मतदाताओं की पहचान करना है जिनके नाम 2024 की वोटर लिस्ट में शामिल थे, लेकिन बाद में किसी कारणवश हटा लिए गए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय रूप से बूथ स्तर और ब्लॉक स्तर पर संबंधित अधिकारियों को सूचना का अधिकार RTI आवेदन दाखिल करेंगे। इसके अतिरिक्त जिला अध्यक्ष गाबा ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में वोटों के साथ धांधली की है। उन्होंने उत्तराखंड के हालिया निकाय चुनावों में हुई कथित अनियमितताओं का भी उल्लेख किया, जहां कुछ क्षेत्रों में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, जबकि अन्य क्षेत्रों में संदिग्ध रूप से नामों की संख्या में वृद्धि हुई। उन्होंने बताया कि देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा वोटों में अनियमितताओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को RTI आवेदन दिया गया था, जिस पर वर्तमान में जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इन सभी मामलों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और वे मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मेरा वोट मेरा अधिकार की मुहिम हमने उत्तराखंड में शुरू करी है। माननीय राहुल गांधी जी ने पायलट प्रोजेक्ट के नाम से इसको उत्तराखंड में लॉन्च किया है, क्योंकि जिस तरीके से अभी चुनाव हुए महाराष्ट्र में, दिल्ली में और हरियाणा में, और जिस तरीके से हमारे अभी निगम के चुनाव हुए उत्तराखंड में, सब में वोटों की धांधली की गई है। मतलब इस बार यहाँ तक का ये था कि वोटर लिस्ट तक हमें उपलब्ध नहीं कराई गई इस नाम पे कि हम नए वोट जोड़ रहे हैं। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में राहुल गांधी जी ने लोकसभा में भी आवाज़ उठाई कि भाई 43 लाख वोट इन्होंने 6 महीने के अंदर बना दिए। शिरडी में एक ऐसी इंस्टीट्यूट था जहां 7,000 बच्चे पढ़ते थे, वहां पे सारे फर्जी वोट बना दिए गए। इसी तरीके से उत्तराखंड में भी 103 जगह पे चुनाव हुए, जहां हमारे नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम थे, सब जगह वोटों की धांधली की शिकायतें आई हैं। गढ़वाल में भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट था जहाँ पे 4500 बच्चे पढ़ते थे, वहाँ पे भी इस तरीके से वोटर बनाए गए। और हम लोग इसलिए नहीं पकड़ पाए क्योंकि वोटर लिस्ट हमको चुनाव के एट ए टाइम ही पकड़ाई गई, उससे पहले नहीं पकड़ाई गई, जो कि हर चुनाव से पहले पकड़ाई जाती है। अब राहुल गांधी जी ने इसको मेरा वोट मेरा अधिकार के नाम से मुहिम शुरू करी है। इसमें हम हर विधानसभा में, हर नगर पालिका में, हर नगर पंचायत में हम लोग वोटरों के बीच में जाएंगे जिन जिन लोगों के वोट कटे हैं, क्योंकि अगर आपका वोट कटता है तो आपको कोई ना कोई संदेश जो चुनाव के आयोग है वहाँ से आपको चिट्ठी मिलती है। अगर आपका वोट शिफ्ट होता है तो भी आपको चिट्ठी मिलती है। तो जो लोग जिनके वोट कट गए, जिन्होंने 2024 में वोट डाला और जिनका निगम में वोट कट गया, ऐसे लोगों को हम चिन्हित करेंगे, उनके नाम से हम RTI लगाएंगे। इसलिए लगाएंगे कि जो उस टाइम का जो BLO होगा उस क्षेत्र का, कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो और उससे एक पूरे देश में एक संदेश जाए कि भाई इस तरीके से वोटों की धांधली हो रही है और वोट काटे जा रहे हैं। इससे इनके कान खड़े होंगे और आने वाले समय में जहाँ भी चुनाव होंगे उसकी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को या और पार्टी को दिक्कत हुई है वो दिक्कत नहीं होगी। वोट का अधिकार सबका है और वोटों को लेकर इस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस को वोट दो, कोई कांग्रेस को वोट देना चाहता है, कोई बीजेपी को देना चाहता है, कोई दूसरी पार्टी को देना चाहता है, लेकिन वोट का अधिकार सब है, सबका है। और जो इन्होंने वंचित लोगों को किया है इस पूरे चुनाव में, हमारे पूरे उत्तराखंड में वोटों के साथ छेड़खानी की गई, कहीं जगह वोट काटे गए, कहीं जगह वोट बढ़ाए गए। इसी को लेके हम ज़्यादा से ज़्यादा RTI लगाएंगे, उन लोगों को आगे लेके आएंगे और मीडिया से लेके हर जगह इसको उजागर करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह का खेल खेल रही है और इसका जो नुकसान लोगों को हुआ है ये आने वाले समय में लोगों का नुकसान नहीं होगा। क्योंकि आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, लोकतंत्र की हत्या हर जगह हो रही है, सारी संस्थाएं खत्म की जा रही हैं, संघ के लोगों को आगे लाया जा रहा है, तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इसको हमें निपटने के लिए कांग्रेस पार्टी पहले भी खड़ी रही, आज़ादी से लेकर अब तक हमने आम आदमी की, गरीबों की, किसानों की लड़ाई लड़ी है। अब भी जो है कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और जिस तरीके से मेरा वोट मेरा अधिकार, इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और आने वाले समय को सही